10वीं से संबंधित पाठ में बोल रहा हूं। पहला पाठ बोल रहा हूं। पहला माने किताब का पहला नहीं, जो पाठ 9वीं कक्षा से संबंध बना रहे हैं उनको बोला गया। ठीक है, बीजीवी भी शामिल हो गया है। और सुप्रभात। ओके, थैंक यू। चलिए, तो पहला पाठ जो लिया है बहुपद, किताब का पहला पाठ नहीं, 10वीं के उन पाठों को लाया हूं जो 9वीं कक्षा से सीधे अपना डायरेक्ट लिंक बना रहे हैं। 9वीं कक्षा से डायरेक्ट लिंक बना रहे हैं 10वीं के वो पाठ मैं पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुने। पॉलिनोमियल्स, दैट इज बहुपद। सेकंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तीसरा पाठ है द्विघात समीकरण, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समांतर श्रेणियां, मैंने बताया कि मैंने अपने विद्यार्थियों को कैंपस में समांतर श्रेणी से पढ़ाना शुरू किया है। आज नए विद्यार्थी अचानक आएंगे तो मैं समांतर श्रेणी का पाठ छोड़ दूंगा, क्योंकि आज वो पहली बार आएंगे। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, surface areas and volumes. Then the last one is प्रायिकता, probability. ठीक है, 10वें के ये पाठ जो हमने 9 अभी बोले हैं डायरेक्ट लिंक में आ रहे हैं 9वीं कक्षा से। तो प्रिंसिपल साहब का यही निवेदन था कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप 9वें का ही कुछ करें तो बेहतर होगा विद्यार्थियों के लिए। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। आधारभूत ज्ञान के साथ उल्लेखनीय उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण पहले ही हो चुका है, लेकिन जो कि बीजीवी हमसे लेट जुड़ा था, इसलिए ये मानेंगे कि बीजीवी तक वो आधा ही पहुंचा है। तो क्या कह रहा हूं, आधारभूत ज्ञान के साथ जो पाठ मैंने बोले हैं 10वीं कक्षा के, जिनका डायरेक्ट लिंक 9वीं कक्षा से बनता है, उनके लिए उल्लेखनीय उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण हो चुका है। लगभग 40 विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है, जिनमें कम से कम 14 सवाल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चर्चा पहले ही हो चुकी है, कुछ में अक्टूबर के बाद आई और कुछ में अक्टूबर के पहले आई, क्योंकि 10वीं के ये पाठ डायरेक्ट लिंक रखते हैं 9वीं कक्षा के पाठों से। तो अब आप बताइए, दोनों ही विद्यालय के विद्यार्थी आज का विषय निर्धारित करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसी की शीट आपको कल मिलेगी प्रॉब्लम्स के लिए। सोचिए जरा मन में, मैं पाठ फिर से बोल देता हूं, फिर से बोल रहा हूं। पॉलिनोमियल्स, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इन 9 पाठों को आपने ध्यान से सुना है। अब आप तय करिए, आपके पास किताब होगी 10वें की, उनमें से इन पाठों से आप कोई पाठ तय करिए और हम उसे पहले बैकग्राउंड रिव्यू 9 क्लास का लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चुनिए, दोनों ही विद्यालय अपने अपने पाठ बोलिए, मुझ तक पहुंचाइए। कौन सा पाठ राम जानकी वाले चाहते हैं और कौन सा पाठ बीजीवी वाले चाहते हैं। दोनों ही पाठ में समन्वय बनाकर मैं एक पाठ चुन लूंगा। यह हो सकता है आप दोनों ही विद्यालय के विद्यार्थी एक सेम पाठ चुन लें खुद से। बहुपद। कौन सा? बहुपद। बहुपद। अच्छा, तो बीजीवी वालों ने बहुपद को चुना है। सर, राम जानकी वालों ने चुना है। अब राम जानकी विद्यालय के विद्यार्थी बताएं कि वो कौन सा पाठ चुन रहे हैं। सर, राम जानकी नहीं बोला था बहुपद। सर, राम जानकी से ही बहुपद बोला था हमने। अच्छा, राम जानकी से बहुपद बोला गया है, तो फिर से बीजीवी वाले बताएंगे कि उन कौन सा पाठ चाहते हैं। सर, बीजीवी वालों की तरफ से सर बहुपद। बहुपद? यस सर। आप भी बहुपद ही चाहते हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो बहुपद शुरू करते हैं। ठीक है,
तो मैंने कहा ना कि अब इस वर्ष चूंकि ब्रिज कोर्स कुछ पार्शियली सक्सेस में रहा और उसको ठीक तरह से समय की कमी के कारण, वॉलंटियर्स की कमी के कारण हम उसे ठीक से प्रबंधन में नहीं ला पाए। ठीक, इसलिए एक योजना है, उसको समझिए और सुनिए। क्या कि हर पाठ शुरू करने के पहले बैकग्राउंड रिव्यू आप जितनी बार मांग करेंगे उतनी बार दिया जाएगा। पहली बार मैं शुरू करूंगा, अगर दोबारा आप मांग कर बैठेंगे तो मैं बैकग्राउंड रिव्यू फिर से लाऊंगा, आपको पूरी आजादी है। ठीक, तो बैकग्राउंड रिव्यू पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दोनों ही कक्षाओं ने यही सिलेक्ट किया है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद, पॉली बहु, मोर देन वन, बहुपद। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बैकग्राउंड रिव्यू हर पाठ को दिया जाएगा। ठीक है, और उस समय खूब अच्छी तरह से रिलैक्स करिए। बैकग्राउंड रिव्यू आएगा, ये हर पाठ में चलेगा। कहीं कहीं पर हमें छठे सातवें आठवें की सभी बातें जरूरत पड़ सकती हैं बैकग्राउंड रिव्यू में, किसी भी पाठ से संबंधित। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गिन रहे हैं, मान लीजिए बनाना चाहते हैं, तो हमें केसेस काउंट करने के लिए आधारभूत ज्ञान होना चाहिए ना। इसलिए आगे आते हैं, बैकग्राउंड रिव्यू की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, हमने 2 लिखा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक ना, नंबर ऑफ टर्म्स हम एक ही तो बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1। अगर हम अभी भी कह रहे हैं ऐसा 2x, हम तब भी कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज अगेन 1। फिर से कितनी है टर्म्स की संख्या, एक ही है। अब मैं लिखता हूं 5x प्लस 3। अब टर्म्स की संख्या क्या हुई, 2 हुई। ठीक है, यस सर। अब फिर से देखते हैं, अभी भी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x लिखा है मैंने, टर्म्स की संख्या क्या है, अभी भी 2 है। टर्म्स की संख्या 2 है। ठीक है, तो जब टर्म्स की संख्या एक कंसिडर की गई तो मोनोमियल। ठीक है, एक पद ही आया है, मोनोमियल। ठीक, और जब 2 पद आए हैं, द्विपद। ठीक है, यहां पर एक पद की बात हो रही है। ठीक है, एक पद। तो फिर से पाठ को शुरू करने के पहले जब बैकग्राउंड रिव्यू रखा जाएगा तो आप ये याद रखिए, आपको कुछ आता होगा, कुछ याद रहा होगा, लेकिन वो जो याद है, जो नहीं याद है, ठीक है, उससे स्वतंत्र हो जाइए। वो जो याद है, याद रह गया है, और जो भूल गया है, दोनों ही अवस्थाओं से अलग हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। ठीक है, तब बैकग्राउंड रिव्यू को एक्सेप्ट करने में आसानी रहेगी, उसकी बहुत खास जरूरत है। ठीक, ओके, तो ये 2 पद, अब ये द्विपद आया, द्विपद। द्विपद जब कह रहे हैं तो बाइनोमियल आ रहा है। ऐसे 3 पद की बात आएगी, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, इसमें पद की संख्या क्या है, 3। पद की संख्या 3 है, तब तुम ऐसे में क्या कह रहे हो, ट्राइनोमियल कह रहे हो। ठीक है, त्रिपद, ट्राइनोमियल कह रहे हैं। अब सबका कॉमन नेम क्या बना दें, सभी का कॉमन नेम आ गया पॉलिनोमियल। ठीक है, सभी का कॉमन नेम पॉलिनोमियल आएगा। एक ये बात ध्यान देनी, क्या हुआ,
एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, अब सभी को अगर एक ही नाम देना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल कह रहे हैं, और हिंदी में एक पद, द्विपद, त्रिपद, तब हम बहुपद का नाम ले रहे हैं। पहले हमने आपको ये परिचय दिया कि वास्तव में जब हम कोई गणितीय स्वरूप में कोई एक्सप्रेशन लाएंगे, ठीक, तो उनको किस तरह का नाम दिया जा सकता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इस बात की खास आवश्यकता बढ़ गई है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, यस सर। ओके। तो देख लिया, पॉलिनोमियल्स लाना चाहते हैं, बहुपद। ठीक, तो हमने देखा कि एक पद, द्विपद और त्रिपद सभी को कॉमन नेम मिल रहा है बहुपद, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, तब सब मिलके मिले पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की परिभाषा आएगी। ये तो एक मोटे तौर पर परिचय हुआ। ठीक है, अब परिभाषा तक चलते हैं कि परिभाषा क्या होगी। ठीक, तो परिभाषा पर आते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब डेफिनेशन लेंगे, परिभाषा क्या होगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, परिभाषा अगर सही ढंग से नहीं देखी गई, नहीं समझी गई, तो फिर उसमें गलतियां होंगी। ठीक है, किसमें? जब हम चीजें कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, परिभाषा में सबसे बड़ी बात जो जुड़ी हुई है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की है। ठीक, उसको समझना है। ठीक है, और कब हम पॉलिनोमियल कहेंगे और उसकी डिग्री किस तरह से निर्धारित करेंगे, ये बात आएगी। तो परिभाषा जब आ रही है तो देखें जरा, पॉलिनोमियल इन एक्स, पी पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, क्लियर? हिंदी की किताब में भी ये नहीं लिखा जा रहा है पा, ऐसा तो नहीं लिखा गया। अब इसलिए ये व्यवस्था है। ठीक है, हमारे यहाँ तो पॉलिनोमियल इन एक्स, p of x doesn't imply p into x। ये p into x नहीं है। क्या कह रहे हैं? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, x बीइंग वेरिएबल। ठीक है, x वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, x वेरी कर रहा है। ठीक है, अचर राशि है। क्लियर? ये तो पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक से समझ लीजिए, कभी भ्रम न उत्पन्न हो क्या कि p इंटू एक्स है। ये p इंटू एक्स नहीं है, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, p ऑफ x। ठीक है, ये कंसिडर किया गया है। तो इसे व्यक्त कैसे करते हैं ये देखा जाए। ठीक है, p ऑफ x, देखिए a नॉट, ठीक है, x टू द पावर n, a नॉट, नॉट जो बोला है उसको समझिए, NOUGHT, नॉट बोला है। नॉट इज सेम एज जीरो। ठीक है, इज सेम एज सिफर। ठीक है, शून्य। ठीक है, क्लियर? ये वाला नॉट नहीं बोला है KNOT। कौन सा नॉट बोला है? नॉट मतलब जीरो, मतलब सिफर, मतलब शून्य। p of x, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2। चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लास्ट टर्म पर कहीं रुकना चाहते हैं, परिभाषा को सीमाओं में रखना चाहते हैं, और अब सीमा के अनुसार क्या हो गया? an, the last coefficient of the variable or its power, an x to the power क्या होगा? पहला टर्म क्या था? देखो n माइनस जीरो। n को क्या देख रहे हैं? n को देख रहे हैं n माइनस जीरो। और देखो ये 1 आया तो x की पावर n माइनस 1 है। ये 2 आया, x की पावर n माइनस 2 है। क्लियर हुई चीज? और an, अब
nth टर्म पर आ रहे हैं। क्या इसे nth टर्म कहें? नहीं, क्योंकि शून्य से शुरू किया है, ये n+1th टर्म आ रहा है। ठीक है, तो n+1th टर्म पे x की पावर क्या हुई? x का एक्सपोनेंट चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि पहले टर्म में n-0, दूसरे टर्म में आए a1 था, तो x की पावर n-1 थी। ठीक है, 1 कोफिशिएंट में था ना, सबस्क्रिप्ट में a1 आया था ना कोफिशिएंट के लिए। ठीक है, a1 यहाँ क्या आया? an, तो x की पावर क्या बनेगी? n-n. So this last term in standard form will reduce into an. केवल an बचा, x की पावर n-n यस सर। विलुप्त हो गई, नहीं है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से देखिए, a0 x टू द पावर n, ठीक है, प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x to the power n-2 and so on. Lastly, an only without x to the power n-1, n-n 0 हो गया। तो मैं अब तक कई बार ये दिखा चुका कि x to the power 0 क्या बनाता है? 1 बनाता है। x to the power 0 1 बनाता है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का ये है। अब ये एक्सप्रेशन आया, अब इस परिभाषा के साथ कुछ तथ्य जरूर जुड़े होंगे। परिभाषा अभी पूरी नहीं हुई, परिभाषा का स्टेटमेंट अभी आधा है। अब अन्य तथ्यों को लाकर परिभाषा पूरी होगी। ठीक, चलिए अब n के बारे में कहना है और जो कांस्टेंट्स आए हुए हैं उनके बारे में कहना है। ठीक है, क्या रियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं? ये a0, a1, a2 और an। तो पहले हम इसको देखें कि अब नोट बना रहे हैं परिभाषा के लिए। दो बातें हैं, पहला कि a0, a1, a2 एंड सो ऑन, कहां तक आए? an तक आए। ये सारे गुणांक कोफिशिएंट्स, ये सारे गुणांक, इन पर क्या बंधन लगा हुआ है? ठीक है, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है? ऑल दीज कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये सारे गुणांक किस तरह का स्वरूप लेंगे, ये बात जाननी है। ठीक है, ये सारे गुणांक वास्तविक संख्याएं बनाएंगे। दीज विल बी रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स रहेंगे, माने वास्तविक संख्याएं ही हो सकती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता 11th क्लास का। ठीक है, क्लियर? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स यहाँ वास्तविक है। ठीक है, यस कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 11th क्लास वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर a0, a1, a2 एंड सो ऑन टू an तक हमारे जो ये कोफिशिएंट्स आए हैं, गुणांक आए हैं, वो वास्तविक संख्याएं मानी जाएंगी। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं ये, रियल नंबर्स। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये कोफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए। कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याओं के रूप में ही प्रकट हो। ऐसा नहीं कि 11th क्लास की तरह से a0 क्या बन जाए? 2 + 3i बन जाए। 2 + 3i अगर आ गया किसकी जगह? a0 या किसी की जगह, तो फिर ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है 2 + 3i। ठीक है, आगे आइए। अब दूसरा नोट आएगा कि भाई n के बारे में तो अभी नहीं आपने बताया। ठीक है, या हमने नहीं जाना अभी कि n पर क्या बंधन लगा हुआ है। ठीक है, n पर विशेष टिप्पणी क्या है? कांस्टेंट्स पर विशेष टिप्पणी मिल गई, क्या वो वास्तविक संख्याएं ही होनी चाहिए? अब n पर विशेष टिप्पणी क्या है परिभाषा में, ये जानना पड़ेगा। ठीक है, n जो मैंने पहले ही कहा था पॉलिनोमियल्स को बताते वक्त, जल्दी ढूंढो क्या ढूंढना है। मिल गया? चलो, हाँ अब ध्यान दो। चलो, अब n पर विशेष टिप्पणी क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। n पर विशेष टिप्पणी ये है कि इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। ठीक है,
तो ये नॉन नेगेटिव वर्ड काफी दूर तक हमें ले चलना पड़ता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर? नॉन नेगेटिव इंटीजर कई बार कॉलेज में जब प्रोफेसर्स, ठीक है, इस वर्ड को बोलते हैं तो कई बार अगर सही परिचय ना हो तो नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं ये सही ढंग से क्लियर नहीं होता, और लगता है कई बार विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थियों को, कि नॉन नेगेटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं कह देते। तो नॉन नेगेटिव एग्जैक्टली एनालॉगस नहीं है पॉजिटिव का। ठीक है, लिटरल में आप कह सकते हो नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल मीनिंग गलत हो जाएगा। क्यों? शून्य न धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो जब नॉन नेगेटिव कहते हैं तो शून्य शामिल हो गया, नॉन नेगेटिव कहने पर शून्य शामिल हो गया, इसलिए अंतर है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर है क्या? पॉजिटिव में 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, या वहां से कोई पॉजिटिव रियल नंबर जा रहा है 1.2, ठीक है, ठीक। लेकिन इंटीजर्स की बात की गई है इसलिए 1.2 नहीं ले सकते। क्या 1 2 3 4 यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर शुरू हुए, लेकिन ये नॉन नेगेटिव इंटीजर डिमांड करती है टिप्पणी, ठीक। तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर डिमांड करती है तो 0 को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव के साथ 0 भी शामिल किया जाए तब नॉन नेगेटिव का सेट बनता है। नॉन नेगेटिव का सेट केवल पॉजिटिव इंक्लूड करेगा नहीं, नॉन नेगेटिव का सेट पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ शून्य को भी लेगा। क्यों लेगा? शून्य धनात्मक नहीं है और ऋणात्मक नहीं है, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो n शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो n को नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये बात ध्यान देनी है। तो देखा हमने कि जब उधर की हमने आवाज एक नहीं पहला मोनोमियल लिखा सर, था, आपकी आवाज तब नहीं आ रही। आ रही, आ रही है आवाज? नो सर। अभी भी नहीं आई? कितनी देर से नहीं आई है भाई? सर आ रही है। आ गई? अच्छा, अब आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये होना चाहिए, विशेष टिप्पणी कर दी गई। अब उसके बाद जो बात आ रही है वो ये कि हम लोग n के बारे में आगे जो बात कह रहे हैं उसको समझना है कि मैंने पॉलिनोमियल में मोनोमियल पहले लिखा था, 2 लिखा था, फिर 2x लिखा था, ठीक है। अब 2 के साथ हम क्या एसोसिएट कर सकते हैं? 2 के साथ हम लोग आसानी से लिख सकेंगे 2 into 1 यस सर। is same as 2। 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 into x की पावर 0, ठीक है। क्योंकि 2 को मोनोमियल कहा था ना, और कॉमन नेम पॉलिनोमियल दिया था, सो 2 into 1 is 2, if then we can write 2 into 1 is 2 into x to the power 0 because x to the power 0 gives 1, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री अगर हम परिभाषा को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? ये n बन रहा है, ठीक है। तो n को जो नाम दिया गया है कि ये रियल कोफिशिएंट्स हैं, n किसको कहेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। n क्या माना जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। n we say डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो पता चला कि ओ 2 into 1 is 2 and 2 into 1 is 2 into x to the power 0, ठीक। तो अब इस पॉलिनोमियल के स्वरूप को देखते हुए जब n को डिग्री डिफाइन किया गया है तो यहां पर पॉलिनोमियल 2 की डिग्री क्या बनती है? ठीक है, तो 2x to the power 0 डिग्री कितना ले रहा है? 2x to the power 0, इसकी डिग्री बन गई 0, और 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो थी उसमें हमने पाया क्या कि उसकी डिग्री 0 बनी है, और इस डिग्री को शामिल करने के लिए n पर विशेष टिप्पणी आई है कि n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, केवल पॉजिटिव इंटीजर से कमी रह जाएगी,
पॉजिटिव इंटीजर से कमी रह जाएगी। जैसे 2x की डिग्री, आसान बात है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, यहां पर डिग्री कितनी आ गई, डिग्री ऑफ दिस इज कितनी हो गई, 2x की डिग्री, x की पावर 1 है ना, तो Yes. इसकी डिग्री 1 हो गई। क्लियर हुई बात, इसकी Yes. डिग्री 1 आ गई। क्लियर, तो 1 से हम लोग पूर्णांक ले रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तब Yes. हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्णांक 1 आया, 2 आया, 3 आया, लेकिन 2 के साथ हमने देखा पूर्णांक 0 भी आया है, जो धनात्मक या ऋणात्मक नहीं माना जाता। इसलिए n को हमें डिफाइन करना पड़ा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। ठीक, वास्तविक संख्याओं के बारे में यहाँ कह दिया कि ये रियल नंबर्स होंगे, तो रियल नंबर्स होंगे तो ये बात ध्यान देनी है भी वास्तविक संख्याएं हम लोग देख चुके हैं 9वीं कक्षा के आधार पर, और उसे कहेंगे क्या, रेशनल या इरेशनल। ठीक, तो जब रियल नंबर डिफाइन किया कोफिशिएंट्स को, तो हम कह सकते हैं क्या कि रेशनल भी हो सकते हैं कोफिशिएंट्स और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल्स का परिचय थोड़ा और लिया जाए। ये हटा रहे हैं, फिर आप कहेंगे तो फिर वापस ले आएंगे। आप लिखना चाहते हैं तो इसको अपने मन से लिखिए, ठीक है, जरूरत है भी नहीं भी है भी सब फिर रिपीट होगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, देख लिया तो पॉलिनोमियल में हमने परिचय जो लिया वो देखिए, √3x, ठीक है, +2, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है, √3x, ठीक, क्या इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं, एक, क्या इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं x² + 3x + 2, क्या इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं x² + 1, क्या इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं ½ x² + 3x + 1, क्या इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं x + 1/x। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। क्या इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं, देखिए √x सभी ट्राई किए जाएंगे, √x + 1, ठीक है, क्या इसे पॉलिनोमियल माने। चलिए पहले इसे देखते हैं। परिभाषा क्या थी, परिभाषा यही थी ना, a0 x⁴n, a1 x⁴n-1 एंड टिल an। बताया गया था, हम लोगों ने जाना था क्या कि कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल नंबर होने चाहिए। Yes, रियल sir. नंबर रेशनल या इरेशनल दोनों हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक, अच्छा, उसके बाद n के बारे में कहा गया था। n देखो सबसे बड़ा पावर आया है, n के बाद देखो n-1 आगे आया है, आखिरी में आते आते x की पावर 0 हो गई थी। ठीक है, तो पता चला ये जो डिग्री डिफाइन किया जा रहा है एक्सप्रेशन में, ये सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है। क्यों, n से n-1 छोटा होगा, Yes, n sir. से फिर n-1 से n-2 और छोटा हो गया, क्योंकि ये इंटीजर है ना n। n Yes. से जब एक घट गया तो छोटा इंटीजर आ गया, उससे Yes. जब एक इंटीजर घट गया तो और छोटा इंटीजर आ गया। सो a2 x⁻n-2, ठीक है, ऐसे बढ़ते गए थे। ठीक है, क्लियर, तो Yes, हमने देखा कि n सबसे बड़ा पड़ता है। ठीक है, क्लियर ना, Yes, sir. ओके। तो अब हम देखें कि रियल कोफिशिएंट्स हमें चाहिए और दूसरा हमें n नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, Yes, तो sir. कोफिशिएंट्स हमें किस तरह से अपीयर हो रहे हैं इस वाले में, √3, ओके, क्यों, इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, इसलिए रियल नंबर है, तो √3 क्लियर। 2 पक्का है कांस्टेंट, 2 इंटीजर है पॉजिटिव, तो कोफिशिएंट्स के रूप में यहाँ पर चल रहा है 2x⁻0। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स तो करेक्ट हो गए। अब क्या बचा, n। n में हम देख रहे हैं
x की पावर 1 एज्यूम की जा सकेगी, ठीक है, और यहाँ x की पावर 0 है तो 1 के बाद 0 आ गया, ठीक है। तो पता चला n 1 आ रहा है, n 1 आ रहा है ना, तो जब n 1 आ गया वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों ही बातें चरितार्थ हो गई जो हम लोगों ने परिभाषा में ली थी। क्या, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए और n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल सिद्ध हो गया क्योंकि n 1 है जो Yes, sir. पॉजिटिव इंटीजर निकला, और कोफिशिएंट्स √3 और 2 बने हैं जो रियल नंबर्स हैं, इसलिए एज ए पॉलिनोमियल दिस इज क्वालिफाइंग। ठीक, अब दूसरे पर आते हैं, इस पर देखा जाए कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 1, 1, 3 3. and 2. 2. All these are real numbers, or Yes. more precisely these are positive integers. ठीक Yes. है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये Yes. काम पूरा हुआ। अब इंडेक्स देखें तो 2, 1 and 0, ठीक है, 2, 1 and 0। अब n ही तो डिफाइन करेंगे, 1 और 0 से नहीं मतलब रखेंगे ना, क्यों, हमें n देना है, n को डिग्री कहा गया था ना, तो पता चला डिग्री डिफाइन की जा सकती है और वो 2 है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमें दो शर्तें माननी पड़ेंगी, क्या, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए प्लस n को हम डिग्री के रूप में डिफाइन कर सकें। उस पर शर्त क्या लगी हुई है, दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, Non-negative, yes, sir. पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव Non-negative इंटीजर। integers. तो डिग्री क्या आई, 2 आई, सो डिग्री के लिए ओके है। सो दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल इन x। अब Yes. इसमें आते हैं, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं, हाफ, 3 and 1, 1. ठीक है। दीज आर अगेन रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। 1/2 रेशनल नंबर है। Yes. रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तो हम फिर से कहते हैं कोफिशिएंट्स हमारे पास रियल नंबर्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब डिग्री के रूप में हम फिर देखना चाहते हैं, तो फिर डिग्री क्या बन रही है, 2। डिग्री की परिभाषा लिखी जा सकती है इस पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई। तो Yes. पता क्या चला, ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई कर गई एक्सप्रेशन, पॉलिनोम, ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन क्वालिफाई कर गई, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। इस पर आते हैं, x² + 1 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इसमें था, ठीक है। क्या, कोफिशिएंट्स 1, 1 आ गए और Yes. डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक है। अब इस पर आते हैं, ठीक है, इसको देखो, √x को क्या लिखोगे, इसीलिए बार बार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखे थे, x की पावर हाफ ना याद आया, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और अगर याद नहीं आएगा तो बताएंगे 15 पार्ट वास्तव में 15 गुणा 1.5 कितना हो गया, 25 आवर्स में 15 गुणा 1.5 कर दीजिए, मतलब 25 घंटे में पूरी किताब पढ़ाई जा सकती है। तो साल भर जब 25 घंटे ही बोलने हैं तो आप कितनी बार भी मांग कीजिए, 100 बार भूल जाए तो 100 बार कहिए, याद दिलाइए। Yes, sir. इस बात को समझ लीजिए, 100 बार भूल जाए तो कहिए, याद दिलाइए, ठीक। अच्छा, तो x की पावर हाफ हो गई, ये सबको याद आया। √x विल टेक दिस फॉर्म, क्या, x⁻½ Half. तो अब हम लोग कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, कोफिशिएंट तो 1 आया, 1 आया, तो कोफिशिएंट्स के लिए तो रियल नंबर्स क्वालिफाई कर गया। Yes. लेकिन n क्या है, n यहाँ जो दिख रहा है, n जो दिख रहा है, अगर सीधे घात के समरूप देखते हैं, घात के समरूप देखते हैं तो n हाफ बन रहा है। तो घात के समरूप तो हाफ बना, लेकिन n की परिभाषा क्या थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। n की परिभाषा थी नॉन नेगेटिव इंटीजर, Yes, sir. वो इंटीजर होना चाहिए और ये तो रेशनल नंबर है, Yes, sir. वो इंटीजर होना चाहिए और ये तो रेशनल नंबर बन गया, गड़बड़ हो गई। सो √x + 1 is missing its degree, अपनी डिग्री को मिस कर गया। क्योंकि डिग्री मिस कर गया इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं रह पाया, पॉलिनोमियल के सेट से बाहर है ये। क्लियर हुई चीज, ओके। Yes, sir. ये पॉलिनोमियल नहीं बन सका। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं बन सका, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बन सका कि n जो पॉजिटिव इंटीजर या सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए वो क्या निकला, रेशनल नंबर निकला। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, Yes. पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसलिए
ये n को वैलिड नहीं देख पाया। ठीक है, n एज हाफ इज इनवैलिड हियर। ठीक है, इनवैलिड है इसलिए ये नहीं मान सकते। ठीक है, हम लोगों ने कि रूट एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल नहीं बन सका। अब इस पर चर्चा की जाए। देखें, x प्लस, अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये सिखा चुके हैं आपको कि a टू द पावर -1 क्या बनता है, 1/a बनता है। तो 1/x को क्या बनाओगे, x टू द पावर -1 बनाओगे, x पावर -1 बनाओगे। अब अगर हम कोफिशिएंट्स देखें वेरिएबल्स के लिए तो x का कोफिशिएंट भी 1 आया है और x टू द पावर -1 का कोफिशिएंट भी 1 आया है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स के लिए जो पहला नोट कंसिडर किया गया था ये तो रियल नंबर्स हैं, चल जाएगा काम। अब डिग्री के बारे में देखा जाए तो ये x 1 तो ले रहा है, लेकिन हमने देखा कि n जब शुरू होगा तो n से n-1 हुआ, n-2 हुआ और फाइनली x n-n 0 हो गया। 0 से नीचे नहीं गए ना, 0 से नीचे नहीं गए हैं। क्या, क्यों, n से n ही घट सकता था और 0 बन गया है। क्लियर ना? तो देखें 1 से कितना घट सकता है, 1, n अगर 1 ले रहे हैं, n अगर 1 ले रहे हैं तो कहां तक पहुंचेंगे, n 1 ले रहे हैं तो n-1 1-1, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर n-1 क्या होगा, 1-1 0। तो पता चला कि अगर डिग्री 1 लेना चाहते हैं तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं, n-1 तक ही हम पहुंच सकते हैं, 0 तक। लेकिन यहां हम किस में पहुंच गए, -1 पर पहुंच गए, जो परमिसिबल नहीं है, जो परमिसिबल नहीं है। क्या, n से लेकर कहां तक पहुंचे, 0 तक, n को लेकर 0 तक ही पहुंच पाए और 0 तक पहुंचने का अर्थ है n में से केवल n ही घट सकता है, बाकी नहीं। ठीक है, क्लियर? तो n जब हमने 1 लिया तो 1 देखने पर n-1 अगला टर्म क्या हुआ, 0 हुआ, लेकिन 0 वाला यहां मिसिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन अगला टर्म फिर आ गया। अगला टर्म परिभाषा के अनुसार इनवैलिड है, अगला टर्म परिभाषा के अनुसार इनवैलिड है। क्यों, n क्या हो सकता था, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये लगता तो है भाई इसकी डिग्री 1 कह दें, लेकिन आगे गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ क्या थी कि अगला टर्म x की पावर -1 ले बैठा है और पॉलिनोमियल में अंतिम x 0 लेता है, पॉलिनोमियल में अंतिम x 0 की घात लेता है। तो अंतिम घात क्या है, 0, और यहाँ अंतिम घात क्या है, ऋण 1। अंतिम घात क्या है, ऋण 1। इसलिए ये पॉलिनोमियल x + 1/x पॉलिनोमियल का रूप नहीं धारण कर सकता, रूट x + 1 भी पॉलिनोमियल का स्वरूप नहीं धारण कर पाया। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से हमारे सामने आए, उनका हमने परिचय प्राप्त किया। ठीक है, क्लियर? अब 10th में कोर्स में क्या है, 10th के कोर्स में ये देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स में हम भाग देना सीख सकते हैं, एक जो 9th क्लास से थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड उठेगा, एक बात। दूसरी चीज क्या है, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स आए हैं और पॉलिनोमियल्स के जीरोस आए हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोस आए हैं। तो आप ध्यान दें कि आपसे प्रश्न पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में कि शून्यांक क्या है, शून्यांक, बहुपद का शून्यांक आपसे मांगा गया था, तो पॉलिनोमियल के जीरोस की बात आएगी। तो अगला जो टॉपिक ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस, ये बीजीबी वाले वार्षिक परीक्षा में वहां भी ये प्रश्न था कि पॉलिनोमियल का शून्यांक क्या होता है, बहुपद का शून्यांक क्या बनता है। तो उस पर चर्चा करते हैं कि शून्यांक क्या बनेगा। ठीक है, तो आगे आइए, ये समझ लिया आपने कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करता है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, लेकिन 9th में ही हमें अच्छी तरह ध्यान है, मेरी किताब में 2 चीजें और लिखी हुई थी, क्योंकि तब ट्रिग्नोमेट्री भी कोर्स में थी
और लॉगरिथम भी कोर्स में था। तो हमारे यहाँ एक्सप्रेशन दो और जोड़ दिए गए थे, वो ये कि x प्लस लॉग एक्स पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्यों? उस समय 9th क्लास में लॉग कोर्स में था। और उसके बाद दूसरा उन्होंने जोड़ दिया था साइन एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी कोर्स में थी, साइन एक्स पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इस पर हम चर्चा थोड़ी दिनों बाद कर लेंगे, जब हम लॉग के बारे में जान जाएंगे और साइन के बारे में जान जाएंगे, तब हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी क्या चर्चा करना चाहते हैं? पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं उनका परिचय चाहिए। ठीक, पॉलिनोमियल के शून्यांक क्या हैं ये देखना है। ठीक, सो नाउ वी कम टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये नया प्रचलन है। इसका प्लूरल इस तरह से नहीं लिखा जाता था पहले कभी। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हम शून्यांकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जीरोस, बहुपद के शून्यांक लिखेंगे, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्य। शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांकों पर चर्चा करनी है, ये बात ध्यान दें। तो मैंने आपसे कहा है कि नहीं, बैकग्राउंड रिव्यू जरूर लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी 10वीं कक्षा बोलने में 25 घंटे लगते हैं 9वीं 10वीं में, 11वीं 12वीं को पूरी कक्षा बोलने में 40 घंटे लगते हैं पूरे साल में। ठीक है, तो पूरे साल में जब 40 घंटे 11वीं 12वीं में लगते हैं और 25 घंटे 9th 10th में रखते हैं, ठीक, तो फिर सीधी सी चीज है कि जो कुछ साथ नहीं है पीछे का, वो भी चर्चा में लाया जाए, उसमें समय की चिंता न की जाए, सारा काम अपने आप समाप्त होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। बस हम करते जाएं, हम रुके नहीं, करते जाएं, रुके नहीं, तो काम अपने आप नल हो जाएगा। ठीक, ओके। बहुपद के शून्यांक, तो पहला एक लेते हैं 2x + 1 = 0। ठीक है, अच्छा, अब ये तो इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन हटा दें तो ये पॉलिनोमियल है और दो टर्म्स आए हैं, 1 और 2, इसलिए बाइनोमियल कहलाएगा। यस सर। मोर प्रिसाइसली अब कह रहे हैं कि इसके शून्यांक, इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का शून्यांक बताइए, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, शून्यांक बताना है। ठीक है, तो हमने आपसे ग्राफ पर चर्चा की थी, इसीलिए कई बार कहते हैं कि सारी गणित जुड़ी हुई है आपस में। तो अब यहां पर हम ग्राफ देखना चाहेंगे। पॉलिनोमियल के शून्यांक वास्तव में रैखिक चित्रण भी है। अगर ग्राफिकल एनालिसिस नहीं जाना और केवल ये जान लिया कि अरे कुछ नहीं, शून्यांक जानना है तो 2x + 1 = 0 लिख के सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अगर इतना ही फॉर्मुलेशन दिमाग में बैठेगा तो आगे आने वाली विषय वस्तु में संदेह और भ्रम उत्पन्न होंगे। इसलिए शुद्ध ज्ञान की बात करिए, और शुद्ध ज्ञान को भी जब तक रियलाइज नहीं कर लीजिए तब तक अभी ज्ञान कम ही माना जाएगा। ज्ञान शुद्ध ज्ञान बने, और शुद्ध ज्ञान के बाद अनुभूत ज्ञान बने। जब तक रियलाइज ना हो जाए कि क्या हुआ है, तब तक बात नहीं बनती केवल ज्ञान से या शुद्ध ज्ञान से। शून्यांक तो फॉर्मुलेशन में केवल इतना ही मान लेते हैं विद्यार्थी कई बार, अरे 2x + 1 = 0 ला और x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा कि ये 0 कब होगा, तो हम कह देंगे कि वही शून्यांक है px का। तो 2x = -1, so x will give you -½ तो पता चला कि इस पॉलिनोमियल का शून्यांक -½ आएगा। इस पॉलिनोमियल का शून्यांक कितना है? -½ यस सर। अब इसका चित्रण भी होना चाहिए। क्या चित्रण बनेगा? तो जब y = 2x + 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे, y = 2x + 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम देखते हैं क्या, when x is 0, y is 1। देखो जब x क्या ले रहे हैं, वो 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। प्लॉट करते हैं, जब हमने x 0 लिया तो y 1 आ गया। ठीक है,
अब हम देखना चाहते हैं क्या कि y0 कब होगा। हमने आपको ग्राफ प्लॉट करना ऐसे ही सिखाया था ना कि केवल 2 पॉइंट्स ले लीजिए, 2 Yes. पॉइंट्स लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम y0 ले लेते हैं, y0 ले लेते हैं तो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू -½ आया है। ठीक है, क्लियर। सो व्हेन y इज 0 x इज -½ ठीक है, ये -½ है। ठीक है, -½ ये ओरिजिन है, लाइन यहां से गुजर गई। ठीक है, लाइन ऐसे निकल गई। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का शून्यांक क्या दर्शा रहा है कि ये -½ जो आया है पॉइंट P, दैट इज -½ 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये y और ये x। ठीक है, तो जिस x के साथ y 0 बनाता है वो शून्यांक बिंदु है। और हम क्या देख सकते हैं कि जहां पर ग्राफ इसका x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो शून्यांक कहलाता है। x एक्सिस को जहां काट देगा ग्राफ पॉलिनोमियल का वो शून्यांक कहलाएगा। ठीक, क्लियर। कल आपको एक्सरसाइज मिलेगी इसकी। ठीक है, कल मैं नहीं मिलूंगा, आप उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाइएगा सम्मान पूर्वक और रिलैक्स करते हुए। फिर मैं परसों आपको मिलूंगा, इस पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। कल आपने आज तक जो अभी सीखा है उसी का कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वो वॉलंटियर्स आपसे सवाल पूछेंगे, सिखाएंगे आपको। ये जो मैंने पढ़ाया है इसे परसों कंटिन्यू करूंगा। ठीक, ओके, शुभकामनाएं, बहुत शुभ दिन बीते आपका। हरे कृष्णा।